स्टार्टअप बिजनेस स्टार्टअप। यार भाई मुझे तो स्टार्टअप करना है, यार ब्रदर मुझे तो बिजनेस करना है। एग्जैक्टली ये पंगा क्या है? समबडी सेज कि मुझे स्टार्टअप करना है, कोई कहता है मुझे बिजनेस करना है। क्या ये सेम है, क्या ये अलग है? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे न्यू एज स्टार्टअप वर्सेस ओल्ड बिजनेस। एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। ऑलराइट, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर उज्जवल चुग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड अ डिजिटल कंपनी iSouls ग्रुप एंड द ऑथर ऑफ द फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग डिक्शनरी इन द वर्ल्ड। तो आज एक बार फिर दोबारा पावर पैक वीडियो के साथ आ चुके हैं, दोबारा उन सब लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। और एग्जैक्टली जैसा आपने इस जर्नी को शुरू करा है, ये ज्ञान, ये वीडियोस उस जगह से आती हैं जहां सर मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने फेल्योर से, अपने सक्सेस से जो सीखा है, जो अमल करा है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो हाथ जलाया है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको पावरफुल मिलती रहे। और पूरी वीडियो देखने के बाद मन में अगर कोई भी डाउट रह जाए, वैसे तो रहेगा नहीं, अगर फिर भी रह जाए तो कमेंट में जरूर लिखना, एक प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूंगा। चलो और जल्दी से चलते हैं और समझते हैं। तो सही मायने में इन दोनों चीजों को समझने के लिए न्यू एज स्टार्टअप और ओल्ड स्कूल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, दो चीजें होती हैं जो एक बिजनेस को न्यू एज स्टार्टअप बनाती है या ओल्ड स्कूल बिजनेस बनाती है। सबसे पहली चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या फिर यूनिकनेस। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बात करें कितने सारे बिजनेसेस होते हैं, लेट्स से एग्जांपल पकड़ लेते हैं होटल इंडस्ट्री का। अगर एक आदमी बोले कि जी मुझे बिजनेस खड़ा करना है और मुझे अपना एक होटल बनाना है, होटल के बिजनेस में जाना है, तो एक है कि जी आपके पास होटल जैसी जगह होनी चाहिए, होटल जैसे इतने पुराने चलते आ रहे हैं, उस तरीके से आपने भी कोई होटल बनाने का सोचा और आपने कहा जी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा। यहीं पर आपने होटल से पहले एक प्रॉब्लम को ढूंढा। जैसे एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं ओयो क्यों स्टार्टअप बना? क्योंकि ओयो ने एक प्रॉब्लम ढूंढी कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कपल्स हैं जिनको जगह नहीं मिलती, प्राइवेट स्पेस, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े महंगे होटल्स। उनको कोई छोटी सी जगह चाहिए जो डिसेंट जगह मिल जाए, जहाँ वो कहीं पर भी जाएं और वो रह सके कम कॉस्ट के अंदर। ओयो ने इस प्रॉब्लम को देखा। दूसरी साइड पे रितेश जो कि ओयो के फाउंडर हैं, उन्होंने ये देखा कि बड़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि लोग उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कायदे से एक बड़ा होटल नहीं बन सकती, मगर वो सही मायने में एक छोटा सा होटल की फॉर्म में रहने का बिजनेस डेवलप किया जा सकता है, जिससे उनकी भी एक अर्निंग हो और लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट भी है कि कम कॉस्ट में हम कैसे ढूंढ सकते हैं। इन दोनों चीजों को यूज करके ओयो एक बिजनेस मॉडल लेके आया जिसमें इकोनॉमिकल कॉस्ट पे आपको हर जगह पर छोटा डिसेंट आपको रूम मिल सकता है बहुत कम कॉस्ट पे। अब ये जो एक अप्रोच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। आपने बाजार में लोगों की एक प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम को पकड़ करके सॉल्व करा। तो जब कभी कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे काम करता है तो वो अपने आप एक स्टार्टअप बन जाता है। या हम इसको दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं कि जब आप बिजनेस के अंदर वैल्यू देने की बात करते हैं, देखिए सही मायने में अगर आप बात करेंगे बिजनेस का सरल मतलब तो ये है कि आपने कोई भी चीज आदमी को बेची या दी, उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिला, यू गॉट अ मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट। अब वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, या आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो उस केस में आप ना प्रोडक्ट बेचते हो ना सर्विस बेचते हो, कायदे से आप वैल्यू देते हो। वो बात अलग है कि वैल्यू एक प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ी होती है। जैसे ओयो ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, उस प्रॉब्लम में अल्टीमेटली वो होटल के रूम्स को सेल कर रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या है कि कम प्राइस में आपको अच्छी डिसेंट लिविंग मिल सकती है। तो जिस पर्टिकुलर बिजनेस में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, उसी को हम स्टार्टअप कहते हैं। वो ओल्ड स्कूल से स्टार्टअप बन जाता है। दूसरी चीज होती है यूनिकनेस, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हर बिजनेस के अंदर आप ये नहीं कह सकते मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप कितनी सारी जगह जाते हैं, आपको एक अच्छी चाय तो पीने को मिलती ही है, मगर जब चायोस सबसे पहला आया तो चायोस ने, जैसे और बहुत सारे चाय कैफे होते हैं, टी कैफे होते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी एक यूनिकनेस है कि हम स्पेसिफिकली आदमी जब कोई अर्ली मॉर्निंग या सुबह सुबह कहीं भी निकलता है तो उसको एक अच्छी जगह कोई नहीं मिलती जहाँ वो चाय के साथ छोटा मोटा स्नैक खा सकता है। उन्होंने कहा ये हमारा यही मॉडल है। अब कायदे से वो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, बट उन्होंने अपने मॉडल को बड़ा यूनिकली प्रेजेंट करा, और ये यूनिकली प्रेजेंट करना भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है जो एक ओल्ड स्कूल बिजनेस को अपने आप स्टार्टअप बना देती है। तो ये है पहली चीज, या तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो या फिर आप
कोई यूनिकली चीजों को लेकर के आए जो आपको एक स्टार्टअप बना देती है, बिजनेस को ओल्ड स्कूल ना बना करके स्टार्टअप में कन्वर्ट करती है। दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज है स्केलेबिलिटी, रेट ऑफ ग्रोथ। ये स्केलेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक बिजनेस को सही मायने में न्यू एज स्टार्टअप बनाता है। और साथ ही साथ जो बहुत सारे फाउंडर्स जिस चीज के पीछे लगे रहते हैं कि जी हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें अच्छा इन्वेस्टर चाहिए, लेट मी टेल यू, ये जो दूसरा फैक्टर है स्केलेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम बहुत अच्छी सॉल्व करते हैं, बट क्योंकि उनके पास स्केलेबिलिटी नहीं होती, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती। तो स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, लेट्स से फॉर अ रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। एक तरफ है मैकडॉनल्ड्स, MBA चाय वाला, चायोस। दूसरी तरफ है कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट जो आपके खुद की स्टेट में, आपकी सिटी में जहां आप रहते हैं, कोई याद करो एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बहुत चलता है। आई एम श्योर ऐसा पक्का रेस्टोरेंट आपके भी एरिया में, आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी स्टेट में होगा, जहां पर मजमा लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। आप कहते हो यार ये क्या बिजनेस कर रहा है, खतरनाक। एक्चुअली में वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। मगर स्केलेबिलिटी का मतलब है कि एक इंसान एक बहुत अच्छा खाना खिला रहा है, आपका वो रेस्टोरेंट वाला बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहा है और लोग पागल हैं। अब वो इंसान कहे कि मुझे ना सेम स्थिति को 10 जगह पर बढ़ाना है, यानी कि 10 और जगहों पे मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, सेम क्वालिटी का फूड मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का टेस्ट का, और साथ में हॉस्पिटैलिटी। इस चीज को करना स्केलेबिलिटी कहते हैं, और जहां पर बहुत सारे फाउंडर्स और बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। और जब तक बिजनेस में ये स्केलेबिलिटी नहीं आती, वो तब तक स्टार्टअप नहीं कहलाता। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स ने अपना एक प्रोसेस बेस्ड सिस्टम बना दिया, किसी ने भी लिया उस प्रोसेस को, SOP को फॉलो करेंगे, आपको वैसा ही बर्गर खाने को मिलेगा, चाहे आप इंडिया में ले लो, चाहे आप इंटरनेशनली ले लो, चाहे आप इंडिया में दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कोई भी सिटी में ले लो। सिमिलरली MBA चाय वाला रिसेंटली आया है जो कि इस चीज के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। वो स्टार्टअप कैसे है? उन्होंने अपनी एक चाय बनाने की एक SOP बना दी, अपना एक फॉर्मूला बना दिया, और आप कहीं पर भी पिएंगे तो आपको एक सेट चाय का टेस्ट मिलेगा। एग्जैक्टली इसी को हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। जब आप सेम क्वालिटी, सेम वैल्यू और सेम एक्सपीरियंस मल्टीपल जगह से डिलीवर कर सके, तो इसका मतलब आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो पा रहा है 2x, 3x, 4x से। जैसे ही वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, उसी को स्केलेबिलिटी कहते हैं। और जिस दिन आपका बिजनेस स्केलेबल हो गया, इसका मतलब ये बिजनेस ना कि अब ओल्ड स्कूल बिजनेस है, बट अब ये एक न्यू एज स्टार्टअप बन चुका है। तो सही मायने में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस लीग में हो। आप स्टार्टअप लीग में हो, या आप एक ओल्ड स्कूल बिजनेस या अभी एक ऑथेंटिक बिजनेस को रन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ओल्ड स्कूल है, बट आप एक ऑथेंटिक बिजनेस को रन कर रहे हैं जो कि ओल्ड फैशन स्टाइल से। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, दोनों में सही गलत को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कारण है हर इंसान की अपनी अपनी एस्पायरेशन होती है, अपना देखने का नजरिया होता है। बस हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हमारी स्टार्टअप की सोच है, मान लीजिए अगर आज हमें इंस्पायर MBA चाय वाला करता है, रितेश करता है होगा, या ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो करते हैं, और हम कहते हैं हमें ऐसा स्टार्टअप बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए। और अगर आप कहते हैं नहीं, मैं एक अच्छा सा अपना एक जगह बनाना चाहता हूँ, मेरी ये पकड़ है और मैं इसको बहुत अच्छा रन करूँ, यही मेरी डिजायर है, देन ऑल्सो इट इज ग्रेट, बट दिस इज द ऑथेंटिक डिफरेंस। अगर सब कुछ क्लियर हो गया हो, कैसा लगा हो, तो कमेंट में जरूर लिख देना, और अगर कोई डाउट हो तो भी लिख देना। डेफिनेटली आई विल गोइंग टू क्लियर दैट डाउट। टिल देन थैंक यू सो मच, बने रहिए, और पावर पैक वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वाली। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू।